गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं अकारांत, है ना। पुल्लिंग शब्द रूप क्या होता है, सॉरी नपुंसक लिंग। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नपुंसक लिंग होता क्या है कि नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि ये नपुंसक लिंग क्या होता है। आपके मन में सवाल होगा कि ये नपुंसक लिंग होता क्या है ना माय डियर स्टूडेंट। लिंग क्या है तो जेंडर, संस्कृत में जेंडर 3 टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है पुल्लिंग, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, पुल्लिंग। और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, है ना, क्या होता है स्त्रीलिंग। और तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट नपुंसक लिंग, नपुंसक, है ना, लिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नपुंसक लिंग और साथ ही साथ आकारांत। इस ये भी पढ़ चुके हैं, है ना, ये भी पढ़ चुके हैं, पढ़ने वाले हैं नपुंसक लिंग। जैसे आप समझ लो फल, है ना, फल जो है ना, फल वर्ड क्या स्त्रीलिंग है, आप बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट ये है नपुंसक लिंग। कौन लिंग है, नपुंसक लिंग है ना। और देखिए अकारांत, अ जिसके अंत में बार बार बोल रहे कुछ नहीं है ना, तो अ है ना। जैसे देख लो कलम, है ना, कलम में कुछ नहीं है लास्ट में, तो अ है ना। और भी देख लीजिए, फल हो गया, कलम हो गया, है कि नहीं। पुष्प, पुष्प देख लो कुछ नहीं है, तो अ है। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह के जो वर्ड होते हैं, न स्त्रीलिंग है ये, न पुल्लिंग है, ये है नपुंसक लिंग। और जिसके अंत में कुछ नहीं है यानी अ की मात्रा आए, अ की ध्वनि सुनाई दे, समझ लेना अकारांत। आई बात समझ में। चलिए तो अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं आज के मेरा वीडियो होगा, है ना, आकारांत नपुंसक लिंग का शब्द रूप कैसे बनाना है एक ट्रिक के माध्यम से, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ट्रिक ही आज पढ़ लेते हैं कि क्या होता है ट्रिक, एक वचन ट्रिक, है ना। एक वचन ट्रिक माय डियर स्टूडेंट समझ लीजिए, आप लोग प्लीज नोट भी करते जाइएगा। एक वचन का ट्रिक क्या होता है ना। और द्विवचन का क्या ट्रिक होता है, द्विवचन, है ना। और है ना बहुवचन का ट्रिक क्या होता है, बहुवचन। एक वचन का है ना माय डियर स्टूडेंट, तो एक का बोध हो, है ना। दो वचन यानी दो व्यक्ति वस्तु किसी भी चीज का बोध होगा। अब बहु कहने का मतलब है बहुत सारा, है कि नहीं। तो इसका ट्रिक होता है ना। आप लोग प्लीज ट्रिक को लिखते जाइएगा अपने नोटबुक में। मन, य, त, श, य, ए, है ना, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे टू। आई बात समझ में। चलिए पहले लिख लीजिए फिर हम बताएंगे। फिर है द्विवचन, है ना। द्विवचन में क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, द्विवचन में लिखेंगे दो सेम, दो सेम, है ना। फिर लिखेंगे तीन व्याम, तीन व्याम, है ना। इसके बाद लिखेंगे दो यो, दो यो लिखेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट बहुवचन में दो सेम, दो क्या हो जाएगा सेम, है ना। इसके बाद तीन एभ्य, दो सेम, एक मिनट रुक जाइए, दो सेम माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हो जाता है ए, ए कहे तो ये ए, है ना, ए हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दो हो जाएगा, है ना, एभ्य, दो एभ्य, है ना। फिर हो जाएगा नाम सु। आप समझ लो, है ना, कि ये जो देख रहे हैं ना, ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के जैसा ही ट्रिक है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें बस चेंज है, यानी डिफरेंस है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप में। तो माय डियर स्टूडेंट हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बालक शब्द रूप यानी अकारांत कोई भी शब्द रूप होगा ना, तो उसके लिए हम ये ट्रिक बताए हैं मन, यतस, य, ए। लेकिन इसमें आप समझ लो कि इसमें हम लिखे हुए हैं टू, क्या लिखे हुए हैं टू, क्यों लिखे हैं हम बताएंगे। फिर दो सेम, तीन भ्याम, दो योग, है ना। फिर दो सेम, है ना, और तीन में हो जाएगा दो सेम, और तीन नंबर में ए, है ना, ए है, सॉरी क्या है, ए है। और फिर दो एभ्य और नाम और सु, नाम कहे तो षष्ठी, सु कहे तो सप्तमी। आई बात समझ में। चलिए अब हम समझने वाले हिस्ट्री के माध्यम से कि कैसे मुझे बनाना है शब्द रूप, है ना। अब समझ लीजिए दो म का मतलब है ना, ये दो लिखा है ना, इसका मतलब दो म, दो म, एक और दो दोनों में म लगेगा। फिर ये है तीन, है ना, और ये है चार, और ये है पाँच, ये है छः, ये है सात। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना। इसको आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए नोट डाउन कर लिए।
चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले बना लेंगे क्या, डायग्राम बना लेंगे, है कि नहीं। डायग्राम बनाइए आप लोग। आप लोगों को हम पिछला वीडियो में कितना बार बता चुके हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट, इधर लिखेंगे विभक्ति। क्या लिखेंगे, विभक्ति। आई बात समझ में। चलिए और इधर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट वचन। तो वचन 3 प्रकार के होता है। तो एक वचन है ना, इसके बाद हम लिखेंगे द्विवचन। क्या लिखेंगे, द्विवचन। आई बात समझ में। और फिर लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट बहुवचन, बहुवचन। चलिए हो गया। अब आप लोग इसे क्या कीजिए, सबसे पहले इस डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, है ना। डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ, और कॉपी और नोटबुक लेके जरूर बैठिएगा, है ना। क्योंकि सुनी हुई बातें कुछ देर ही माइंड में रहता है, इसीलिए आप जब भी पढ़ने बैठिए ना तो कॉपी और पेंसिल लेके, पेन लेके ही बैठिए। चलिए तो विभक्ति होते साथ लिख लीजिए प्रथमा विभक्ति, है कि नहीं। प्रथमा विभक्ति का है ना माय डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कर्ता कारक, है ना। द्वितीय विभक्ति क्या लिखेंगे फिर, द्वितीय, और द्वितीय का है ना तो ये हो जाएगा कर्म कारक। आई बात समझ में। फिर लिख दो तृतीय, तृतीय विभक्ति का है ना माय डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा करण कारक। फिर लिख दो चतुर्थी, चतुर्थी कहेंगे ना तो इसका हिंदी हो गया संप्रदान कारक। फिर है पंचमी, है ना, पंचमी का है ना इसका हिंदी होगा अपादान कारक। आई बात समझ में। फिर है षष्ठी, षष्ठी अगर कह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा संबंध कारक। आई बात समझ में। फिर है सप्तमी, सप्तमी कह रहे हैं ना तो ये समझ लो अधिकरण है। और लिख लीजिए नेक्स्ट संबोधन, जो कि संस्कृत में काउंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसका रूप जो है प्रथमा विभक्ति के जैसा होता है। आई बात समझ में। अब इस डायग्राम को हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले है ना कंप्लीट करके, ये है संबोधन जो कि 8 नंबर में होता है। चलिए अब सबसे पहले इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, है ना। अब चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। आई बात समझ में। इसको भी आगे हम बढ़ा लेते हैं ताकि है ना कंफ्यूजन ना रहे, इधर का उधर ना हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना, इसको अच्छे से हम डायग्राम बना लेते हैं इसका, है ना। चलिए इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से पूरा बना डालेंगे, है ना। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप, है ना। चलिए तो अब मेरा डायग्राम क्या होने वाला है, पूरा होने ही वाला है ना। सप्तमी विभक्ति, अब ये हो गया संबोधन। आई बात समझ में। चलिए हो गया ना। आप लोग भी आशा करते हैं कि डायग्राम बना चुके होंगे, है ना। अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पेन का कलर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ताकि है ना लिखने में भी सुंदर लगे और समझने में भी अच्छा लगे, है ना। चलिए तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा, इस डायग्राम को बना लिया आप लोग, है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं हल्का। क्या कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं बताइए आप लोग प्लीज। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जरूर दिख रहा होगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके नीचे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसके नीचे हम लिख लेंगे ट्रिक। फिर से एक बार ट्रिक लिख लेते हैं, है ना। एक वचन का ट्रिक लिख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ है ना एक वचन, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रिक लिख लेते हैं इसका मन, है ना। यतस्य, मन यतस्य, ए अलग लिख रहा है इसको, देखिए इसमें एक है, एक दो, है ना। फिर है 3, फिर है 4, फिर है क्या 5 6 7, हो गया। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं। कोई शब्द रूप ले लीजिए अकारांत नपुंसक लिंग, है ना। तो कुछ भी ले लो, जैसे फल, तो फल को ही हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फल, है ना। अब हम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, हम शब्द क्या ले लिए, फल। फल शब्द को मुझे बनाना है, क्या बनाना है, फल का, है ना, नपुंसक लिंग शब्द रूप बना देना है। तो इस ट्रिक पे ही बना डालेंगे। अब देखिए एक में है ना 2 माह है, 2 माह, तो यहाँ देखिए फल लिए, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फलम, है ना। और फिर हो जाएगा क्या, फलम। चूंकि हम लिख दिए है ना, यहाँ क्या लिखे है माय डियर स्टूडेंट की 2 माह, 2 माह, है ना, 2 माह। आई बात समझ में, है ना। इसके बाद है 9,
तो ये हो जाएगा फलेन। क्या हो जाएगा? फलेन, है कि नहीं? हम बताए भी हैं कि करण कारक तृतीया विभक्ति में एन प्रत्यय लगाया जाता है, ये बात समझ में। तो ये हो गया फलेन, है ना। अब यह, तो ये हो जाएगा फलाए। हम यह भी बता चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, है ना, कि जहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा उसमें आय प्रत्यय जोड़ते हैं। सो यहाँ हो गया फलाए, और इस ट्रिक के माध्यम से भी आप फलाए कर सकते हैं कि नहीं। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि पंचमी में क्या हो जाएगा। तो पंचमी में आप देख लो ना, क्या है? तो है, क्या है? तो है। तो ये हो जाएगा फलात। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? फलात, है ना। चलिए आप देख लीजिए, खष्टी में सय, है ना, क्या हो जाएगा? सय। तो ये हो जाएगा फलस्य, है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? अब देख लीजिए, खष्टी में हो गया। अब सप्तमी में ए लगाना है तो फल में लगा दो ए, तो ये हो गया फले। आई बात समझ में? हम बार बार बताने का काम किए हैं कि संबोधन होता है प्रथमा विभक्ति के जैसा, तो इसमें हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? फलम। क्या हो जाएगा? फलम, है ना। आई बात समझ में? इसमें फलम न लिख के माय डियर स्टूडेंट आप क्या लिख दीजिए? फले। क्या लिख दीजिए? है ना, फले लिख दीजिए। चूंकि ये संबोधन है और फल को हम संबोधित नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं फले। आई बात समझ में? चलिए आपको बार बार हम बताए हैं, पहले इसका ट्रिक लिख लेते हैं द्विवचन का, फिर बहुवचन का लिखेंगे, है ना, फिर बनाएंगे। तो द्विवचन का ट्रिक देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्या होने वाला है। दो सेम, दो सेम, है ना। इसके बाद तीन भ्याम, तीन व्यायाम, सब में मैक्सिमम में ये ट्रिक यही काम कर रहा है ना। फिर है दो यो, दो यो। आई बात समझ में? देखिए अब इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से बना लेते हैं, और हम यह भी बता चुके हैं कि पहला लाइन आपको याद रखना होगा। आई बात समझ में? फलम फले, है ना, फलम फले, है ना, फलानी। क्या हो जाएगा? फलानी। आई बात समझ में? पहला लाइन आपको याद रखना होगा, है ना माय डियर स्टूडेंट। फलम फले फलानी। अब है दो सेम, तो यहाँ भी हो जाएगा फले। क्या हो जाएगा? फले, है ना। पहले इस डायग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं, यानी द्विवचन को। फिर क्या है? तीन भ्याम, तो ये हो जाएगा, है ना, फल भ्याम नहीं माय डियर स्टूडेंट, फलाभ्याम। क्या हो जाएगा? फलाभ्याम। आई बात समझ में? फिर हो जाएगा फलाभ्याम। चूंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, कि तीन हो जाएगा सेम, तीन सेम यानी तीन भ्याम, तो लिख दो ना फलाभ्याम। आई बात समझ में? है ना। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट लिखेंगे यो, है ना, तो ये लिख दो फलियो। क्या हो जाएगा? फलियो, और विसर्ग लिखना नहीं भूलिए। और यहाँ भी हो जाएगा फलियो। आई बात समझ में? है कि नहीं? चलिए माय डियर स्टूडेंट के अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति के जैसे, तो ये हो जाएगा क्या, है ना, फले। क्या हो जाएगा? फले, है ना। इसमें फलम ही रहने दीजिए माय डियर स्टूडेंट, है ना, मिस्टेक हो गया था। फलम, है ना, देखिए फलम, है ना, फलम फले, यहाँ क्या हो जाएगा? फलानी। चूंकि हम बोले हैं ना, बार बार बोलने का काम किए हैं कि प्रथमा के जैसा ही हो जाएगा संबोधन का रूप। संबोधन किसके जैसा होगा? प्रथमा के जैसा। और ये है नपुंसक लिंग, इसीलिए हम इसमें हे नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में? चलिए माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम देखें इसका ट्रिक लिख लेंगे। बहुवचन का ट्रिक क्या है ना, दो सेम, दो सेम, है ना, और ये हो जाएगा तीन में हो जाएगा आय, तीन में आय, है ना, और हो जाएगा दो हो जाएगा एभ्य, दो एभ्य, है ना, और हो जाएगा नाम सु। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सब में हम यही बताने का काम किया है, मैंने बताने का काम किया है, और यह भी हम बताए हैं कि ये होगा बालक शब्द रूप के जैसा, है ना, दो सेम। तो ये है फलानी, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या? फलानी। आई बात समझ में? आप देख लीजिए 3 नंबर में 2 है, और 3 में देखिए ये ए, है ना, तो ये हो जाएगा फल, है ना, तो फले। क्या हो जाएगा? फले, और यहाँ हो जाएगा विसर्ग। आई बात समझ में? फिर दो एब है, क्या है? दो एब है, तो फल में एब लगेगा ना, पूरा बालक शब्द रूप ही जैसा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा फलेभ्य। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? फलेभ्य, और यहाँ भी हो जाएगा फलेभ्य। आई बात समझ में? है कि नहीं? अब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? नाम सु, छठी नाम, सातवीं सु, तो ये हो जाएगा फलानाम। क्या हो जाएगा? फलानाम, है ना, और ये हो जाएगा फलेसु।
फलेषु। आई बात समझ में? चलिए, मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अकारांत नपुंसक लिंग शब्द समझ में आ गया होगा, है ना। यदि माय डियर स्टूडेंट एक फल की बात होती है तो हम लगाते फलम, और हम यह भी बताए हैं कि अगर आपको नपुंसक लिंग की पहचान करना है तो उसके लास्ट में देखिए म है, यदि म आ रहा है तो आप समझ लो कि यह है नपुंसक लिंग। आई बात समझ में? हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर दो फल की बात होगा तो वहां लिखेंगे फले, नहीं लिखेंगे कि तौ फले, है ना, या फिर तौ फल, हम लिखेंगे फले। क्या लिखेंगे? फले, यानी दो फल। अब फलानी, बहुत सारे फल की बात होगा ना तो हम लिखेंगे फलानी। आई बात समझ में? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। इसी तरह के वीडियो, ट्रिकी वीडियो लेके लौटेंगे, है ना। प्लीज आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहला, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन हो यहाँ का सबसे पहले आपके पास पहुँचे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।